नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा, विपक्ष की ओर से सबसे पहले प्रियंका गांधी बोलेंगी, सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। मंत्रालय पर खटपट के बीच शिंदे का बड़ा ऐलान, बीएमसी चुनाव महायुति के हिस्से के रूप में लड़ेगी शिवसेना। आज कुंभ नगरी प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी, 7,000 करोड़ रुपए के नए रोड और कॉरिडोर प्रोजेक्ट होंगे लॉन्च। दिल्ली की महिलाओं से आपका बड़ा वादा, हर महीने खाते में आएंगे 1,000, आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। अतुल सुभाष केस बहस के बीच एससी में याचिका दायर, दहेज कानून में बदलावों की मांग। दिल्ली के 6 स्कूलों को मिली धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। नहीं बदलेगी बीपीएससी परीक्षा की तारीख, आज ही होगी परीक्षा, प्रशासन ने कसी परीक्षा को लेकर कमर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सेमीफाइनल, श्रेयस अय्यर की टीम मुंबई का मुकाबला पांड्या ब्रदर्स वाली बड़ौदा से होगा। दिल्ली में शीतलहर की संभावना, राजस्थान और कश्मीर समेत कई राज्यों में बढ़ेगी ठिठुरन। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज आज रहेंगे बंद। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अमेरिका तैयार, जाते जाते बाइडेन ने जारी की राष्ट्रीय रणनीति। जोखिम भरी हो सकती है अमेरिका और यूरोप की यात्रा, रूस ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। बाइडेन ने 39 लोगों को किया माफ, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की अमेरिकी सीनेट में भी गूंज। सीरिया में सुरक्षा बलों का होगा विघटन, बंद होंगी जेल, गोलानी बोले, जान लेने वाले और शोषण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रंप के क्रिप्टो उद्यम ने हमास हिजबुल्लाह से जुड़े प्लेटफॉर्म के साथ की साझेदारी, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। महंगाई से राहत, खाने पीने की चीजों के घटे दाम, अब आरबीआई ब्याज दरों में कर सकता है कटौती। सुस्त पड़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग के खराब प्रदर्शन का दिखा असर। सब्जी फल के घटे दाम, 5.48% रही खुदरा महंगाई। फर्जी ईडी अधिकारी बन ठगे 19 करोड़, बुजुर्गों को बनाया शिकार, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, महाकाल एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव, यात्रियों को होगी परेशानी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है। वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। इस मामले में केंद्र का पक्ष सुना जाना भी बेहद जरूरी है, इसलिए केंद्र 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से साफ कह दिया कि जो भी जवाब हो उसे फाइल कीजिए, याचिकाकर्ताओं को एक कॉपी दीजिए। जब तक जवाब नहीं दाखिल होता हम सुनवाई नहीं कर सकते। किसी का भी मुद्दा हो हम उसे उठाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगली तारीख तक कोई भी याचिका दाखिल नहीं की जाएगी और न ही रजिस्टर्ड की जाएगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि जिन जगहों को लेकर केस फाइल किया गया है वहां सर्वे रोका जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि मथुरा और काशी 2 मामलों की मुझे जानकारी है और कितने मामले हैं। जवाब में रामचंद्रन ने बताया कि ऐसी 10 जगह हैं और 18 सूट दाखिल किए गए हैं। लेकिन केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रामचंद्रन की दलील का विरोध करते हुए कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी सूट पर रोक लगाने की मांग कैसे कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को नहीं माना और फैसला आने तक नए मामलों में रोक लगा दी है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में 1947 के समय जिस धर्म स्थल की जो प्रकृति है उसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए जाने की बात कही गई है और इसी के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई है। तो सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने एक्ट के समर्थन में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत अहम हियरिंग होने वाली थी। आज वो हियरिंग हुई और मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपना जवाब दाखिल नहीं करेगी तो ये मैटर बढ़ेगा और ऐसी सूरत में जमीयत के वकील इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि जो प्रोसीडिंग इंडिया भर में पेंडिंग है उस पर रोक लगाई जाए। और जब इस बात की डिमांड की गई है तो अदर साइड के जो लॉयर्स हैं उन्होंने बहुत हंगामा किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन ऑर्डर पास करते हुए 3 चीज़ों की रिलीफ दी है। एक तो ये है कि अब कोई भी नया सूट दरगाह मस्जिद को लेकर रजिस्टर नहीं होगा, कोई भी सर्वे का फ्रेश ऑर्डर नहीं होगा और कोई भी कोर्ट जो है कोई इफेक्टिव या इंटरिम ऑर्डर जो है जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानूनी मामला सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसाइड नहीं करता तब तक ये तीनों चीजें नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है। सुप्रीम कोर्ट पर बहुत जो अदर साइड है उन लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आए, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये हो नहीं सकता कि देश में सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ जो है जो फील्ड में है उस लॉ होते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड कर रहा है, लेकिन लोअर कोर्ट जो है पैरेलल कोई प्रोसीडिंग चलाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गडकरी ने लोकसभा में कहा कि सड़क हादसों को लेकर हमारे देश का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान उन्हें अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। देश में रोजाना कहीं न कहीं सड़क हादसे होते ही रहते हैं और इन हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जाती है। आंकड़ों की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं से जान जाने के मामले में भारत विश्व में टॉप पर है। साल 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.72 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें से 60% पीड़ित लोगों की उम्र 18 से 34 साल के बीच की होती है। ये आंकड़ा खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेश किया है और अब उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इतने लोगों की जान न किसी जंग में जाती है, न ही कोविड जैसी महामारी में और न ही किसी टकराव में। गडकरी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सड़क हादसों के शिकार 30% लोगों को सही समय पर जीवन रक्षक उपचार नहीं मिल पाने के कारण उनकी जान चली जाती है। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। गडकरी ने कहा कि दुनिया में अगर कहीं पर आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उस देश का नाम भारत है। इसके साथ ही उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि उन्हें भी सड़क हादसों को रोकने के लिए अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। उनके इस बयान ने मोदी सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है कि क्यों ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वैसे तो पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं, लेकिन ये आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। नई दिल्ली सीट से आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। हालांकि आपने अब तक केजरीवाल के नाम की घोषणा नहीं की है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल विधायक है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बदली से पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्ली महारान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को पटपड़गंज से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, टीएस सिंहदेव और मधुसन मिस्त्री मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में फरवरी से पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 2013 में उस समय की मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से हराया था। बीजेपी के विजेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि 2015 में बीजेपी की नुपुर शर्मा दूसरे नंबर पर थी। तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के किरण वालिया को सिर्फ 4,781 वोट मिले थे। 2020 में बीजेपी के सुनील कुमार को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। कांग्रेस के रामेश तीसरे नंबर पर रहे थे। आपको बता दें, एक दिन पहले केजरीवाल ने चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावनाएं नहीं है। दरअसल बुधवार को यह खबर सामने आई थी कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया था। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के अवध ओझा
ओझा के सामने पटपटगंज सीट से चौधरी अनिल कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। अन्य उम्मीदवारों में अली मेहंदी मुस्ताफाबाद से, अब्दुल रहमान सीलमपुर से, रोहित चौधरी नागलोई जाट से और प्रवीण जैन शालीमार बाग से चुनाव लड़ेंगे। बताया जाता है केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक में इन 21 नामों को मंजूरी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शीर्ष नेताओं और सीएससी सदस्यों ने प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की और 21 उम्मीदवारों को मंजूरी दी। साइबर क्राइम की श्रृंखला में जो हमारा दूसरा साइबर फ्रॉड है वो है डिजिटल अरेस्ट। उसमें आपके पास कोई फोन आएगा, जैसे मान लो कोरियर कंपनी का फोन आया और बड़ी बड़ी कंपनी फेडेक्स, DHL सबका नाम लेंगे और कहेंगे आपका कोरियर यहाँ से यहाँ जा रहा था, जिसमें कि कोई इलीगल सब्सटेंस है उसमें या वेपन है, फॉरेन करेंसी है, और आपका आधार नंबर भी बताएंगे कि उसमें आधार नंबर ये है जिससे अटैच है वो, और आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से या कोई अदर एनफोर्समेंट एजेंसी से, और आपको स्काइप डाउनलोड करा के वो उनसे कनेक्ट करा देंगे। और आप सेम सेटअप जो यहाँ पे जैसे जिस ऑफिस का देख रहे हो वैसे एक ऑफिस का सेटअप आप पूरा देखोगे। आपका विश्वास जीतने के लिए कुछ और आपके बारे में डेटा बताएगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह कुछ बताएगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि यार मेरे नाम पे कैसे कोरियर आ गया। फिर वो कहेगा कि हमें लगता है कि आपने जितना पैसा कमाया अपने अकाउंट्स में सारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, आप इसको पुलिस के खातों में जमा कराइए और हम इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको रिटर्न करेंगे। और वो कहेंगे आप तब तक डिजिटल अरेस्ट में हो। इंडिया में कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, सब फिजिकल अरेस्ट करते हैं, लेकिन वो कहेंगे कि हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर रखा है, आप ये पैसे ऐसे ऐसे करके जमा कराओ। इतना भय आपके मन में और इतना कन्विंसिंग बात करेंगे कि आप इमीडिएटली वो सारा पैसा जमा कराओगे। फिर आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, तो आपको पता चलेगा आपके साथ फ्रॉड हो गया। आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आप कृपया करके इमीडिएटली नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या अपनी कंप्लेंट को cybercrime.gov.in पर इमीडिएटली रजिस्टर कराएं। बी साइबर सेफ, बी साइबर स्मार्ट। जय हिंद मित्रांनो, तुमच्या गाडीवर देखील 5 वेळा फाईन पडलेला आहे का? जर असेल तर आपण वेळीच सावध व्हा, कारण गव्हर्नमेंटचा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे। जर आपल्या गाडीवर 5 फाईन असतील तर आपण आपली गाडी कोणालाही विकू शकत नाही। त्याच प्रकारे आपण आपल्या गाडीचा इन्शुरन्स देखील करू शकत नाही, तसेच आपल्या गाडीचा फिटनेस देखील करू शकत नाही किंवा ती ट्रान्सफर देखील करू शकत नाही। तर मित्रांनो, आपल्या गाडीवर जर फाईन असतील तर आपण ते लवकरात लवकर भरून घ्या आणि ही सदरची इन्फॉर्मेशन आपल्या मित्र परिवारासोबत आपण शेअर करा। आपण सावध राहा, सुरक्षित राहा, सतर्क राहा। जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।